हेलो दोस्तों, आज हम आपको एक कथा सुनाने जा रहे हैं जिसमें एक साधारण ब्राह्मण ने अर्जुन का घमंड तोड़ा था। महाभारत में अनेक महापुरुष की गाथा है। इनमें से एक है अर्जुन, जिन्हें स्वयं श्री कृष्ण ने अपने विराट अलौकिक रूप के दर्शन कराए थे। अर्जुन एक सर्वश्रेष्ठ धनुर्धर थे और श्री कृष्ण को बहुत प्रिय थे, और इसी बात का उन्हें अहंकार हो गया था कि वह इस संसार में श्री कृष्ण के सबसे बड़े भक्त हैं। यह घटना तब की है जब महाभारत युद्ध से पूर्व श्री कृष्ण की नारायणी सेना मांगने दुर्योधन और अर्जुन उनके पास पहुँचे। तब कृष्ण सो रहे थे, इसलिए अर्जुन उनके चरणों के समीप और दुर्योधन उनके सिरहाने के समीप बैठ गए। जब श्री कृष्ण अपनी नींद से जागे तो उनकी दृष्टि अर्जुन पर पड़ी और उन्होंने अर्जुन से पूछा कि उसे सेना या कृष्ण में से क्या चाहिए। अर्जुन ने बड़ी सरलता से श्री कृष्ण को मांग लिया। अर्जुन की इस भक्ति और विश्वास से कृष्ण बहुत प्रसन्न हुए और युद्ध में अर्जुन का सारथी बनकर उसकी सहायता की। इस घटना के बाद अर्जुन की हर तरफ प्रशंसा हुई थी। यही सब सुनते सुनते अर्जुन को इस बात का अहंकार हो गया था कि वह विश्व का सबसे बड़ा कृष्ण भक्त है। अहंकार एक पाप है, क्योंकि अहंकार से मनुष्य गलत निर्णय लेता है जो उसे गलत कार्यों की ओर अग्रसर कर देते हैं, और कृष्ण अपने किसी भी भक्त को कोई पाप करते नहीं देख सकते। इसलिए श्री कृष्ण ने अर्जुन के घमंड को उसके मन से निकालने का निर्णय कर लिया। इसी अभिप्राय से वे उसे अपने साथ नगर घुमाने के लिए ले गए। वहाँ अर्जुन को एक निर्धन ब्राह्मण दिखा, जो वेश में तो ब्राह्मण था किंतु एक तलवार साथ लेकर घूम रहा था तथा भोजन में सूखी हुई घास खा रहा था। अर्जुन को उस ब्राह्मण को देखकर आश्चर्य हुआ। उसने जिज्ञासावश उस ब्राह्मण से पूछा, हे ब्राह्मण देव, आप यह हिंसक तलवार लेकर क्यों घूम रहे हैं, जबकि आप एक ब्राह्मण हैं और जीवन यापन करने के लिए सूखी घास खा रहे हैं। इस पर ब्राह्मण ने जवाब दिया कि मैं कुछ लोगों को दंडित करने के लिए ही यह तलवार अपने पास रखता हूँ। अर्जुन आश्चर्य से बोला, आपके शत्रु कौन हो सकते हैं? तब ब्राह्मण बोला, मैं 4 अधर्मी लोगों को ढूंढ रहा हूँ ताकि उनसे अपना हिसाब चुकता कर सकूँ। सबसे पहला नाम ब्राह्मण ने नारद मुनि का बताया और कहा, वह नारद मेरे प्रभु को कभी आराम से रहने नहीं देता। जब देखो तब नारायण नारायण बोलकर मेरे प्रभु को जगा देता है। अर्जुन ने दूसरा नाम पूछा तो ब्राह्मण ने बोला, दूसरा शत्रु कोई पुरुष नहीं बल्कि एक स्त्री है, द्रौपदी। उस निर्लज ने मेरे प्रभु को जूठा खाने को दिया और उस समय सहायता के लिए पुकारा। जब वह भोजन कर रहे थे, उनको तत्काल भोजन से उठकर पांडवों को दुर्वासा ऋषि के श्राप से बचाने के लिए जाना पड़ा। अर्जुन की जिज्ञासा और बढ़ गई। उसने तीसरा नाम जानना चाहा तो ब्राह्मण ने बताया, तीसरा शत्रु है दुष्ट प्रहलाद। उस निर्दयी बालक के कारण मेरे प्रभु को खोलते हुए तेल में प्रविष्ट होना पड़ा, आग में जलना पड़ा, हाथी के पैरों तले आना पड़ा। इन सब से भी मन नहीं भरा उसका, तो उसके कारण प्रभु को खम्भे से प्रकट होना पड़ा। अब बारी थी चौथे नाम की। ब्राह्मण बोला, मेरा अंतिम शत्रु है अर्जुन। यह सुनते ही अर्जुन के आश्चर्य का कोई ठिकाना नहीं रहा। वह हाथ जोड़कर बोला, क्यों ब्राह्मण देव, अर्जुन तो कृष्ण भक्त है, उससे क्यों बैर है आपका? यह सुनकर ब्राह्मण की आंखों में आंसू आ गए। वह बोला, अर्जुन ने तो सारी मर्यादा ही पार कर दी। उस दुष्ट ने मेरे प्रभु को अपना सारथी बनाया।
अपने रथ की कठोर धुरा को मेरे प्रभु के नरम हाथों में थमा दिया। उस प्रभु के दुखों का तनिक भी ज्ञान नहीं रहा। किस प्रकार का हृदयहीन प्राणी है वह। ऐसा बोलते बोलते वह फूट फूट कर रोने लगा। ऐसा सुनकर अर्जुन का सिर लज्जा से नीचे झुक गया। वह ब्राह्मण के सामने अपने आप को बहुत ही तुच्छ महसूस कर रहा था और सबसे बड़ा कृष्ण भक्त होने का सारा अभिमान उसके सिर से उतर गया था। कृष्ण से क्षमा मांगते हुए अर्जुन ने कहा कि इस सृष्टि में आपके अनगिनत भक्त हैं जिनके सामने मैं कुछ भी नहीं हूँ। जय श्री कृष्णा, जय श्री राधे। दोस्तों, मेरी ये कथा आपको पसंद आई हो तो चैनल को प्लीज़ सब्सक्राइब करें। आपका बहुत बहुत धन्यवाद। दोस्तों, मेरी ये कथा कहानी किस्से आपको कैसे लगते हैं कृपया कमेंट करके बताएं और हमारे चैनल को लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें। इससे हमें मोटिवेशन मिलता है। आपको बहुत बहुत धन्यवाद।